नमस्कार, इस बुलेटिन के साथ मैं हूं पूजा सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। आपको पता है कि ग्रेटर जयपुर में जो है चुनाव होना है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर के उपचुनाव को लेकर के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और उपचुनाव के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव होना है, इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति रखी गई है जो इस पूरे चुनाव के ऊपर नजर रखेंगे। चेतन राम देवड़ा, अनुप्रेरणा सिंह कुंतल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं और मेयर के लिए ये उपचुनाव हो रहा है जयपुर नगर निगम ग्रेटर से, जहां पर मेयर का उपचुनाव होना है। तमाम पार्टियों ने अपनी बाड़ाबंदी शुरू कर दी है, अपनी तमाम जो है ताकत झोंक दी है। सहयोगी जुड़ गए हैं। विष्णु, इस पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे। जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं इनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के लिए उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 अधिकारियों को पर्यवेक्षक के तौर पर लगाया गया। चेतन राम देवड़ा है, आयुक्त है हॉर्टिकल्चर विभाग के। साथ ही अनुप्रेरणा सिंह कुंतल है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त है, उनको पर्यवेक्षक लगाया गया। दोनों पर्यवेक्षकों ने मौका मुआयना किया जहां पर वोटिंग नगर निगम ग्रेटर में होगी। उन तमाम चीजों को लेकर जानकारियां ली। तमाम जो अधिकारी लगाए गए हैं, रिटर्निंग अधिकारी शंकर लाल सैनी को लगाया गया है, उनसे भी तमाम चीजों की जानकारी ली। कल वोटिंग होने जा रही है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नगर निगम जयपुर ग्रेटर का ये चुनाव है। राजधानी जयपुर की मेयर कल बनने वाली है। 146 जो पार्षद हैं वो मेयर को चुनेंगे। कल वोटिंग होगी। तमाम दोनों ही पार्टियों के जो पार्षद हैं वो फिलहाल बाड़ेबंदी में है। आखिरी दिन आज बाड़ेबंदी का है। कल 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मेयर पद के लिए वोटिंग होगी। ये दोनों जो अधिकारी हैं वो तमाम वोटिंग प्रक्रिया पे पूरी नजर बनाए रहेंगे, तमाम चीजों पर ये नजर रखेंगे। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी तरह की रिपोर्ट भी बनाएंगे, आगे चुनाव आयोग में ये रिपोर्ट भी दाखिल करेंगे? ये पर्यवेक्षक जो हैं आप किस तरीके से आगे अपना काम करेंगे? कल जो चुनाव होगा 10 बजे से 2 बजे तक चुनाव होगा, वो चुनाव पूरी तरह से फेयर हो, इसको लेकर अधिकारियों को लगाया गया है। किस तरह से जो चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसके चलते इन दोनों अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। पूरी चुनाव प्रक्रिया पे ये अधिकारी नजर रखेंगे। उसके बाद 2 बजे बाद जब वोटों की काउंटिंग होगी, उस काउंटिंग पर भी पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। देखिए, बड़े अधिकारियों को लगाने का सीधा सीधा सरकार का मैसेज है कि सरकार बिल्कुल जो चुनाव है उसको सीरियस नजरिए से देख रही है। तभी जो हॉर्टिकल्चर विभाग के आयुक्त हैं उनको लगाया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो आयुक्त है उनको भी यहाँ पर लगाया। तो देखिए, पूरे महत्वपूर्ण चुनाव कल नगर निगम ग्रेटर में होने वाला है, मेयर का चुनाव होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, अधिकारियों की नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद के लिए चुनाव होने वाला है। चुनाव की किस तरह की तैयारियां हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे विष्णु? देखिए, चुनाव को लेकर तैयारियां निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है। मतपेटी नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में पहुंच चुकी है। कल 10 बजे से 2 बजे तक वोटिंग होगी। तमाम जो पार्षद हैं 146 पार्षद अपना मेयर चुनेंगे। हेमा सिंघानिया कांग्रेस की ओर से है, रश्मि सैनी बीजेपी की ओर से है। दोनों में सीधे टक्कर होगी। बहुमत जो है, बहुमत का अगर गणित देखा जाए तो बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर बीजेपी को सता रहा है। जी विष्णु, ये जानना चाहेंगे क्रॉस वोटिंग का डर क्या इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि जब रश्मि सैनी को बनाया गया उसके बाद जो पूर्व मेयर थी उन्होंने काफी नाराजगी जताई थी, वो रोते हुए बाहर निकली थी और बहुत से आरोप बीजेपी पर जो है उन्होंने लगाए थे। तो क्या ये माना जाए इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? देखिए, गुटबाजी जरूर बीजेपी में देखी जा रही है क्योंकि कई जो मेयर पद के लिए जो दावेदार थे वो कहीं ना कहीं नाराज है। कई धड़े बीजेपी में देखे जाते हैं। जैसे जो कार्यवाहक मेयर थी शील दवाई, वो भी बीजेपी से काफी नाराज हुई थी। सुप्रीत बंसल का नाम चल रहा था, लास्ट मौके पे उनका नाम काटा गया। तो कुल मिलाकर नाराजगियां कई बीजेपी में है। इसीलिए तमाम पार्षदों को समेट के रखने के लिए बड़े नेता लगातार इस पूरे चुनाव पे नजर बनाए हुए हैं। चौमू के जिस रिसोर्ट में पार्षदों की बाड़ाबंदी की हुई है, वहाँ नेता लगातार पहुंच रहे हैं। पार्षदों को एकजुट रखने का मैसेज वो लगातार दे रहे हैं। देखिए, चुनाव की आप महत्वपूर्णता को इस लिहाज से समझिए कि जो नेता प्रतिपक्ष दुलाचंद कटारिया हैं उनको बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है, कमान उनको सौंपी है कि आप पूरे चुनाव को किस तरह से चुनाव ये होना है, मेयर बीजेपी की किस तरह से बनाई जाए। शहर सांसद रामचरण बोरा भी वहां पर पहुंचे थे। रामलाल शर्मा बीजेपी के विधायक हैं,
वो चौमू से विधायक हैं, लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, पार्षदों के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि राजधानी में चुनाव होना है। राजधानी ग्रेटर की जो मेयर है उसका चुनाव होना है। बीजेपी के पास बहुमत है। अगर बहुमत होने के बाद भी बीजेपी चुनाव आ जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ठेस पार्टी को लगेगी, छवि कहीं ना कहीं पार्टी की खराब होगी। इसलिए बीजेपी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है किसी भी तरह का। इसलिए तमाम जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, कमान उनको सौंपी गई है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे विष्णु, आप जो है बहुत करीब से इन चुनावों को देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव होने वाले हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ये चुनाव है, मेयर का चुनाव है। ये एरिया जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, नगर निगम का जो है हिस्सा है। और ऐसे में इसके लिए आप देख सकते हैं कितनी बड़े स्तर पर जो है दोनों पार्टियां जो है बाड़ाबंदी में लगी हुई हैं। आपका गणित क्या कहता है, क्या जो बीजेपी में फूट है क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी पर भरोसा जताया जाएगा? बीजेपी के पास नंबर गेम है, उस नंबर गेम को जो है कायम रखने में बीजेपी कामयाब होगी? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि कांग्रेस को फूट का फायदा मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस पूरे प्रकरण से दूरी बनाए हुए थे। आज कहीं देर रात प्रताप सिंह खाचरियावास पार्षदों से मिले थे, आज भी मीटिंग करने पहुंचे हैं। पर कहीं ना कहीं जो चिंता की जो लकीरें हैं वो कांग्रेस के पार्षदों के चेहरे पे देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए अंतर बहुत ज्यादा है। बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, बोर्ड को लेकर 74 पार्षदों की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खुद के पार्षद ही उनसे ज्यादा है। जी विष्णु, आप हमारे साथ बने रहिए। आप अपने दर्शकों को एक बार और अपडेट कर देते हैं कि कल जो है मेयर के लिए वोटिंग होनी है। तमाम तैयारियां चुनाव आयोग द्वारा कर ली गई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर के लिए वोटिंग होनी है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। वापस विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे 146 पार्षद जो है मेयर के लिए वोट डालेंगे। 10 बजे से 2 बजे तक का समय है। तैयारियां जानना चाहेंगे, महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव आयोग ने आपने बताया कि अपने तरफ से तमाम जो है पूरी कर ली है तैयारियां। किस तरह की तैयारियां हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, किस तरह का वहां पर जो है इंतजाम किया गया है इस पूरी वोट प्रक्रिया को लेकर के? देखिए, वोटिंग प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि जब से चुनाव अनाउंस हुआ था तभी से जो रिटर्निंग अधिकारी है उनके लिए कमरा नगर निगम हेरिटेज में खोल दिया गया था। वो लगातार पूरी जो प्रक्रिया है चुनाव की उस पर नजर बनाए हुए थे। साथ ही अब 2 बड़े अधिकारियों की नियुक्तियां हुई हैं। तमाम जो तैयारियां वो कर ली गई हैं। तमाम बैनर पोस्टर चुनाव को लेकर लगा दिए गए हैं निगम मुख्यालय में। साथ ही जो मतपेटी जिसमें वोट बंद होंगे, बैलेट पेपर से कल वोटिंग होगी, वो भी निगम मुख्यालय पहुंच गई है। अब इंतजार है तो कल 10 बजे का, कि कल 10 बजे से जो है नगर निगम मुख्यालय में मेयर उपचुनाव के लिए जो वोटिंग होगी उसका इंतजार पार्षद कर रहे हैं। दोनों ही दलों के पार्षद बाड़ेबंदी में हैं। आज आखिरी दिन है बाड़ेबंदी का। कल बाड़ेबंदी खत्म होगी और दोनों ही दलों के पार्षद वहां पर पहुंचेंगे। जी 10 बजे से 2 बजे तक ये चुनाव होना है, वोटिंग होनी है और जो है इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतपेटियां जो हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। विष्णु, आपसे ये जानना चाहेंगे पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होगी, कब काउंटिंग होगी, रिजल्ट कैसे अनाउंस होगा, ये तमाम चीजें जो है हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताएं प्लीज। 2 बजे वोटिंग खत्म होगी, 2 बजे तुरंत बाद से खाली 140। विष्णु, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। देखिए, 146 वोट के लिए डलेंगे तो उसमें संभवतः अधिक समय नहीं लगेगा। 2 बजे के बाद वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद तुरंत ही जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। मेयर किसकी बनती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी गणित बिठाने में लगी है। बीजेपी के पास बहुमत है। तमाम पार्षदों को एकजुट बीजेपी ने करके रखा है। करीब 7 दिन से बीजेपी के तमाम पार्षद चौमू के रिसोर्ट में बंद हैं, वहां पर बाड़ेबंदी में हैं। तो कहीं ना कहीं अब इंतजार कल का है। कल मेयर पद के लिए वोटिंग होगी। महत्वपूर्ण सीट राजधानी जयपुर की है, क्योंकि देखिए राजधानी जयपुर का मेयर को महत्वपूर्ण माना जाता है। जी, जाहिर सी बात है, महत्वपूर्ण चुनाव है। विष्णु, आप पल पल की खबर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे तमाम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होना है कल मेयर के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी